सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। नए साल पर एक नई खुशखबरी आई तो बड़ी दिल को खुशी हुई कि सरकार ने 8th पे कमीशन को बैठा दिया है और जल्द ही जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बल्ले बल्ले लग पड़ा सरकार की करने की। देखिए बस अब तो केंद्रीय कर्मचारियों के और जो पेंशनधारी हैं, हम जैसे आप जैसे, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस मुद्दे पर मैंने बातचीत आपके साथ करनी थी क्योंकि आज अगर पे कमीशन बैठा है तो 2 से 3 साल जो मेरी जानकारी है उसको रिपोर्ट देने में लग जाएंगे और कहीं अगले चुनावों से 5-6 महीने पहले जो है वो पे कमीशन आएगा और आपके खातों में कुछ पैसा डाल दिया जाएगा और साथ में ये भी बोल दिया जाएगा कि एरियर आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी फर्स्ट जजमेंट है। मैं आई होप कि मैं गलत प्रूव हूं आने वाले वक्त में, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं अभी तक मौजूदा सरकार को। लेकिन मेरी उससे हटकर बात है सर कि तमाम सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा खुश हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं खुश हैं कि भाई 18,000 हमारी जो बेसिक सैलरी थी आज आने वाले वक्त में 33-34 हजार हो जाएगी। मोटा पैसा आएगा, घर के काम करवाएंगे, छत डलवाएंगे, लेंटर डलवाएंगे, दीवारें चिनवाएंगे, प्लस्तर करवाएंगे। पेंशन वाले भी यही सोच रहे हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जो सोच रहे हैं कि सीएसडी जाएंगे, रम का कोटा अपना लेकर आएंगे। तो लेकिन अग्निवीर क्या सोचेगा क्या सर? ये जो स्कीम है, जो 8th पे कमीशन की हम बात कर रहे हैं, 8वां वेतन आयोग, क्या इसका फायदा मेरे अग्निवीर भाइयों को मिलेगा सर? क्योंकि दिवाली के बोनस के लिए वो तरसते रहे, ब्रेक जोड़ने के लिए वो तरस रहे हैं। क्या इस 8th पे कमीशन का फायदा उनको मिलेगा या वो 21-22 हजार में ही रह जाएंगे सर? हाँ राजेश, बहुत बड़ा और बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। होता ऐसा है कि जो वेतन आयोग है, पे कमीशन है, इसकी जो सिफारिशें हैं सारी सरकारी कर्मचारियों पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर लागू होती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लीगल डेफिनेशन अग्निवीर की ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो पे कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर भी लागू होंगी, अग्निवीर पर भी लागू होंगी। अब मोटा मोटी ये होता है कि हर पे कमीशन के वक्त तनख्वाह बढ़ जाती है, बेसिक पे बढ़ जाती है जी। अग्निवीर की तनख्वाह अगर 21,000 है या जो भी है वो बढ़ जाती है। सवाल है कि कितना बढ़ेगी। बढ़ेगी तो खैर जरूर। तो जो हमने ट्रेंड देखा है, सरकार वित्त मंत्रालय एक इस्तेमाल करता है शब्द, उसका नाम होता है फिटमेंट फैक्टर। जी। तो जैसे 7वां छठा वेतन आया हुआ, उन्होंने कहा जी फिटमेंट फैक्टर हो गया 1.86। ओके। यानी जिसकी तनख्वाह जितनी थी उसको 1.86 से गुणा कर दो, बेसिक पे उसकी उतनी हो जाएगी। तो अब इस बार क्या होगा? जो 7वां वेतन आयोग था तो उन्होंने कहा जी फिटमेंट फैक्टर जो है वो होगा 2.57। जी। यानी जिसकी तनख्वाह बेसिक पे जितनी थी वो 2.57% बढ़ जाएगी। तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 से ज्यादा ही होगी। जी। आकलन ये लगाया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग जो फार्मूला है उसके हिसाब से इस बार शायद फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 के आसपास होगा। यानी जी। जिसकी जितनी तनख्वाह है बेसिक पे, हम अग्निवीर की भी बेसिक पे ही समझ लेते हैं, वो बढ़कर 2.86 गुना बढ़ जाएगी। जी। सबसे बड़ा राजेश, ये तो सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है। बिल्कुल एक सर, पे बिल्कुल। कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल हर पे कमीशन का होता है कि वो आकर पुराने कुछ अलाउंसेस को, सुविधाओं को बंद कर देती है। अब ओके। मूच अलाउंस था, उन्होंने कहा जी मूच अलाउंस सबसे बंद। और हर पे कमीशन जो है कुछ नए अलाउंसेस को देने के लिए राजी हो जाती है। जी। तो बहुत बड़ा फैक्टर जो है, जैसे आपने बोला कि अग्निवीर छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित हैं, क्या
जब 8th पे कमीशन आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर विजिट करेगा, और बाय ट्रेडिशन वो एक आर्मी यूनिट में जाते हैं, एक नेवी यूनिट में जाते हैं, एक एयरफोर्स यूनिट में भी जाते हैं। वहां जो हम अलाउंसेस की बात करेंगे कि अग्निवीर को ये भी मिलना चाहिए क्योंकि ये रेगुलर जवान को मिलना चाहिए, अग्निवीर को वो भी मिलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से ही जवानों को मिलता रहा है। तो जब ऐसी बातें उठेंगी तो पे कमीशन किस किस ये जो एड ऑन्स है ना, अलाउंसेस, इनको किस किस को रिकमेंड करता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम हमेशा से मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, अमूमन मैं टोकता नहीं हूं, लेकिन जो सवाल आपने एक बड़ी अहम बात कही कि अग्निवीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और जब पे कमीशन आएगा तो तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तौर पे हम देखें अग्निवीर को, या 4 साल के बाद जब परमानेंट होंगे तब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तौर पर इनको देखेंगे? मैं इसको लेकर बहुत कंफ्यूजिंग हूं सर, क्योंकि कोई गवर्नमेंट का, कोई भी महकमा गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है जिसे साल में 30 दिन छुट्टी मिलती है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं सर। और दिवाली के बोनस के लिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को आता है सर, चाहे वो 1 महीना ही उसकी सर्विस क्यों ना हुई हो, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको वो बोनस मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अग्निवीरों को दिवाली के बोनस के लिए तरसता हुआ देखा है। तो मैं क्या वाकई में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने, या 4 साल बाद हम माने जब उसमें से छंटनी हो जाएगी, जो 25% बचेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे? हाँ राजेश, इस बार मामला थोड़ा अलग है। पे कमीशन के टाइम में क्या होता है कि सारे सरकारी एम्प्लॉयज को, यानी जिनको भी भारत सरकार तनख्वाह दे रही है, जी जी, उन सबको ही कंसिडर किया जाता है। जी तो ये जो है, ये अलाउंसेस का मामला नहीं है, ये बोनस का मामला नहीं है, ये जी, बेसिक पे का यानी तनख्वाह की मामला है, ना ही ये डीए का मामला है। ओके, तो पे कमीशन के बाद क्या होता है कि जो लास्ट डीए होता है उसका 50% आमतौर पे मर्ज करके कैलकुलेट, वो जो 50 बोलते हैं ना फिटमेंट फैक्टर, जी 2.57% या जो भी है, उसमें इन सबको कंसीडर किया जाता है कि एग्जिस्टिंग डीए कितना है। समझिए एग्जिस्टिंग डीए कोई 52% या 54% है, तो पे कमीशन क्या करती है कि अगले डीए 1 जनवरी 2026 से बोलेंगे डीए तो शून्य हो गया, ओके, लेकिन आधा जो डीए है और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो फिटमेंट फैक्टर में डालकर आपकी बेसिक पे में ऐड कर दी जाती है। तो अग्निवीर को डेफिनेटली पे इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और ओके, पे जो है, तनख्वाह जो है वो और बोनस और अलाउंसेस एकदम अलग अलग मामला है। जी तो अग्निवीर की तनख्वाह बढ़ेगी जितनी की सरकार फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी। जी जी, बस 1-2 पॉइंट और आई होप, और मैं चाहता हूं कि बढ़े, और ये जरूरी भी है। मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए जरूरी भी है कि उनकी सैलरी भी बढ़े, क्योंकि जितनी उनकी सैलरी है उससे ज्यादा इस वक्त जो मिस्त्री है वो इस वक्त पर दिन का, पर डे का कमा रहा है सर। लेकिन चलिए, इन बातों को हटकर मैं बस एक आखिरी पॉइंट जो आपसे समझना चाहूंगा कि कब तक आपको उम्मीद लग रही है ये जो पे कमीशन, जिसका 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन बैठा है, कब तक ये लागू हो पाएगा? और क्या वाकई में अगर ये मामला पूरा 2028-29 तक, 28 तक खींचता है, 29 तक, तो हमें कोई एरियर या कुछ उसकी उम्मीद करनी चाहिए, या लास्ट टाइम की तरह कह दिया जाएगा कि एरियर में थोड़ा मिलना मुश्किल है? हाँ राजेश, पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो इस साल 31 दिसंबर 2025 तक आ जानी चाहिए। जी ऐसा ही हमने 6th पे कमीशन में सोचा था, ऐसा ही हमने 7th पे कमीशन में सोचा था, जी, लेकिन नाना कारणों से हमेशा उसमें 2 साल 3 साल का डिले हो जाता है। डिले हो जाता है, बिल्कुल सर। लेकिन जब भी आए, चाहे 2026 में आए या 2027 में आए, जब भी आएगा लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से। ओके, अब जो अग्निवीर भाई हमारे उसके पहले ही घर चले रिटायर हो जाएंगे। जाएंगे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है सर, उनका क्या होगा? मैं उनको यकीन दिलाता हूं और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि
जब वो घर चले जाएंगे 4 साल की नौकरी के बाद, उनको ये अरियर्स घर में जाने के बाद भी मिल जाएंगे। नहीं, इसमें कोई लेकिन शक नहीं है कि वो ये 2026 में अगर सर माफी के साथ क्योंकि 1 जनवरी अगर 2026 कोई लागू होता है उससे पहले अग्निवीर रिटायर होंगे, आई होप उनको तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे शायद उनको 7-8 महीने 1-2 साल जो भी होगा उसका फायदा मिलेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि 1 जनवरी 2026 के बाद जो भी अग्निवीर घर जाएगा, जी, उसको वो मिल जाएगा। थोड़ा देर से होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पत्थर की लकीर है कि वो घर जाने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो आ जाएगा। ये तो वादा हमारी पार्लियामेंट का है। जी, जी, राजेश? मतलब अग्निवीर के लिए खुश होने का एक और मौका होगा कि जब ये पैसे आएँगे, क्योंकि पैसा किसी की भी जेब में आए, खुशी तो वो लाता है। लेकिन कई चुनौतियाँ फिलहाल अग्निवीर के सामने हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 2026-27 तक लागू हो जाए। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट अग्निवीर को लेकर, क्या आप फ्यूचर इनका देख रहे हैं? अगर आप शॉर्ट में इसको समझा पाएँ, कोई चांसेस है कि हम 75% को पक्का होता देखें? राजेश, अग्निवीर से ये पूछा जाएगा कि वो फौज में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। जी, तो 4 साल की नौकरी के बाद काफी सारे अग्निवीर तो ये कह देंगे कि अब वो फौज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर आके अच्छा वो हो, उनको ज्यादा अच्छा माहौल मिलेगा। तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी। दिक्कत आएगी उन अग्निवीर के लिए जो कि फौज में रहना चाहते हैं। लेकिन फौज रखना नहीं चाहती है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं हम फौज में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ा ठंडी-ठंडी सी है। तो फौज कहती है कि इनको रखना नहीं है। ये बहुत मुश्किल समय होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, दिमागी ज़ोर पड़ेगा, सोशल स्ट्रेस यानी सामाजिक टेंशन बढ़ेगा। जी, ये अग्निवीर जो फौज में रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन इसीलिए उनको घर भेज दिया गया, बहुत बड़ी दुविधा की बात होगी। इनमें से चलो कुछ को अगर बीएसएफ, सीआरपीएफ में, स्टेट पुलिस में मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन इनमें से जिनको जलेबी बेचना पड़ा, चाय बेचना पड़ा, मेरे ख्याल से आने वाले समय में सामाजिक जो टेंशन है, बहुत बढ़ने वाला है। मैं फिलहाल इनको सिर्फ सहानुभूति दे सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भारत की सरकार, राज्य सरकारें कुछ करेंगी, क्योंकि मेरे को ये तो मैंने कैलकुलेशन 10 बार कर ली है कि इन सब 75% अग्निवीर जो घर जाएँगे, किसी भी हालत में इनको एक इक्विवेलेंट सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। कितनी भी नौकरियाँ, चाहे भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालय खोल दिए जाएँ, जी। दूसरी मिनिस्ट्रीज भी ले लें, राज्य सरकार भी इनको ले ले, इनको सबको शामिल नहीं कर सकते। अगर हर साल 40,000 अग्निवीर घर जाएंगे, 45,000 अग्निवीर जाएंगे, सरकारी नौकरियां 10%, 20% आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर लीजिए, इनमें से 10,000, 15,000 को मिलेंगी, बाकी 30,000 को जलेबी धक्का बेचना खाना पड़ेगा पड़ेगा, सर। चाय और ये मोमो जो बेचना समाज पड़ेगा। है, ये जो समाज है वो बहुत बुरा है सर, और लोग मजाक उड़ाएंगे, और जब मजाक उड़ाएंगे तो फिर कई गंभीर चीजें सामने आएंगी। हम यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे। जितने मेरे अग्निवीर भाई आए सबको प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिल जाए, वो ही इस देश की जनता के लिए और उन परिवारों के लिए, उन खासकर उन परिवारों के लिए, क्योंकि वो सारे लोअर मिडिल क्लास से गए हैं, उन सब के लिए अच्छा होगा। लेकिन आप आए सर और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही। आई होप कि आपकी बातें सच हों और अग्निवीरों को भी 8th पे कमीशन का फायदा मिले, और जो 2026 के बाद 2028 के बीच घर चले जाएं उनके भी खाते में बाद में पैसा जरूर आए। तो थैंक यू सर, जय हिंद सर, शुक्रिया आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आज कही आपने। क्योंकि पैसा जब जेब में आता तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।
आज के टॉपिक पर आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें लिखे हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।